तो अगर आप वीडियो के लिए एक फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो 50-60,000 का बजट है और आप कंफ्यूज हो नथिंग फ़ोन 3 लेना चाहिए बिकॉज अब सेल में वो सस्ता हो चुका है या सैमसंग S25 FE। तो मैंने डिटेल कंपैरिजन किया है वीडियो का। कुछ फेस कैम वीडियोस हैं, कुछ व्लॉगिंग के सैम्पल्स हैं, कुछ रियल टाइम हमने वीडियो शूट करी हैं। कंपैरिजन देखते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कौन सा बेटर ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ वीडियोग्राफी। अच्छा, अब प्राइमरी कैमरा वीडियो की बात कर लेते हैं। तो अभी जो आप ये फुटेज देख रहे हो 4K 30 FPS पे शूट हो रही है। 60 का भी ऑप्शन है, बट जस्ट टू मेक थिंग्स स्टैंडर्ड हम 30 में मोस्टली अब शूट करते हैं वीडियो, सो दैट आपको भी एक आइडिया लग सके अगर आप 4K 30 में शूट करने वाले हैं तो एग्जैक्टली आउटपुट कैसा आता है। तो अभी आपने देखा होगा मैं डायरेक्टली लाइट से आते हुए शूट कर रहा था। अब जो लाइट है वो थोड़ी सी पेड़ों के पीछे छुप चुकी है, थोड़ी सी बैक लाइट भी है, आसपास थोड़ी ग्रीनरी है, थोड़ा स्ट्रक्चर है। अगर मैं एग्जैक्ट बैकलाइट की बात करूं तो ये कुछ बैकलाइट अभी इस वीडियो में देख सकते हो। ऑडियो डायरेक्टली इंटरनल माइक से आ रहा है, थोड़ा नॉइस वगैरह होगा तो वो भी पता लग जाएगा नॉइस कैंसिलेशन कैसे हो रहा है। कलर्स इज समथिंग जो आपको देखना होगा बिकॉज जब आप वीडियो शूट कर रहे हो मोस्टली मैटर करता है कि भाई डायरेक्टली फ़ोन से शूट कर रहे हैं एंड उसको सोशल मीडिया पे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे इट इज़ अ मिक्स ऑफ ऑरेंज, येलो, ब्लूज एंड ग्रीन एंड होपफुली यहाँ से एक आपको बेटर आइडिया लगेगा। बाकी हमने और डिफरेंट सिचुएशन में काफ़ी शूट किया है, वो देख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे जहाँ पे वीडियो परफॉर्मेंस की बात करेंगे कि भाई दोनों में से कौन सा बेटर फ़ोन निकल के आता है। तो देखो नथिंग फ़ोन 3 आपको अच्छा बैकग्राउंड ब्लर देता है, ये एक मैंने डिफरेंस नोटिस करा है। सैमसंग में कंपेरेटिवली आपको कम बैकग्राउंड ब्लर दिखेगा एज कम्पेयर टू नथिंग, बट जो डायनामिक रेंज है स्पेशली जब आप बैकलाइट में वीडियो शूट करोगे इस तरीके से, सैमसंग की डायनामिक रेंज बहुत बढ़िया निकल के आती है। वहाँ पे नथिंग स्ट्रगल करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो बैकलाइट, क्योंकि आउटडोर में फ्रंट लाइट भी होता है, साइड भी होता है, बैक भी होता है। सैमसंग की जो कंसिस्टेंसी है एक्सपोजर शिफ्टिंग की, वाइट बैलेंस शिफ्टिंग की, वो काफ़ी बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू नथिंग। बाकी शार्पनेस डिटेल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नथिंग थोड़ा हल्का पड़ जाता है, सैमसंग में आपको ज़्यादा शार्पनेस, ज़्यादा टेक्सचर, ज़्यादा डिटेल देखने को मिलेगी। और एक और डिफरेंस मैंने नोटिस किया जब सनसेट के कलर्स जो निकल रहे थे सनसेट होते हुए, वो S25 FE ने ज़्यादा बेटर कैप्चर करे हैं, जबकि आपको नथिंग में कलर्स अच्छे से दिखेंगे भी नहीं, वो कहीं ना कहीं डल कलर्स दिखते हैं। और स्टेबलाइजेशन की बात रही तो वो भी मुझे सैमसंग में बेटर लगी। नथिंग में आपको जिटर्स दिख जाएंगे जब आप वॉक कर रहे होते हो। देन टॉकिंग अबाउट द लो लाइट परफॉर्मेंस, अगर आप शाम को या रात को वीडियोस इस तरीके की कैप्चर करने वाले हो तो सैमसंग S25 FE आपको ज़्यादा बेटर हाईलाइट कंट्रोल देता है। आप देख सकते हो जो ब्राइट लाइट्स, ब्राइट एरियाज है वहाँ पे नथिंग थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, ओवर एक्सपोज होती हैं हाईलाइट्स। एंड इवन जो वीडियो में एक्सपोजर शिफ्टिंग है वो सैमसंग काफ़ी बेटर करता है, नथिंग में थोड़ा स्ट्रगल करता है। एंड इवन जो शैडो रिकवरी हो गया, डायनामिक रेंज हो गया, वहाँ भी S25 FE इज डूइंग अ बेटर जॉब देन फोन 3। तो ओवरऑल आई वुड से कि देखो नॉर्मल सिचुएशन में दोनों बढ़िया वीडियोस निकाल लेते हैं, बट सैमसंग कहीं ना कहीं आपको बेटर शैडो रिकवरी एंड बेटर ओवरऑल हाईलाइट कंट्रोल देता है, तो उस वजह से सैमसंग बेटर डिटेल्स निकालेगा। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल में आपको 4K रेजोल्यूशन मिलता है ऑब्वियसली, जस्ट लाइक एनी फोन जो इस प्राइस रेंज में आता है। तो वाइड एंगल है, आज क्लाउड्स उतने नहीं है तो डायनामिक रेंज वगैरह आपको नहीं पता लग पाएगा, बट मैं एक बार थोड़ा बैकलाइट सिचुएशन दिखा देता हूँ। अगर इस तरीके से पीछे स्काई है, थोड़ा क्लाउड्स नहीं है, बस सनसेट हो रहा है, तो कलर्स एंड ऑल एक आपको बेटर आइडिया लगेगा। आगे स्किन टोन कैसा है, मिक्स ऑफ ग्रीन, ब्लूज एंड ऑरेंजेस वही है यहाँ पे। एंड जो ऑडियो है वो इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आप पहले 1x वाली वीडियो देखा होगा, आप अल्ट्रा वाइड देख रहे हो, कैसा आउटपुट है उसके लिए हमने और भी कुछ सैंपल लिए हैं, वो देखते हैं एंड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे। अब यहाँ पे एक क्लियर डिफरेंस ये है कि सैमसंग वाइडर है और आप देख सकते हो कि नथिंग फोन 3 क्रॉप कर रहा है, जिस वजह से आपको ज़्यादा वाइड एंगल कवरेज सैमसंग में मिलती है। स्टेबलाइजेशन दोनों की बेटर है, सैमसंग बीइंग वाइडर स्टिल आपको स्टेबलाइजेशन एट पार दे रहा है विद नथिंग। बाकी एक चीज़ मैंने नोटिस करी, वाइड एंगल में जितने हमने वीडियो शूट करे नथिंग फोन 3 बहुत सॉफ्ट है, डिटेल टेक्सचर मिसिंग है, सैमसंग बहुत अच्छी शार्पनेस दे रहा था। अब उसे अल्ट्रा वाइड में क्लियरली आई वुड पिक द सैमसंग बिकॉज टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है सैमसंग का जो यहाँ पे वीडियो निकल के आ रहा है। और नथिंग फोन 3 आपको स्लाइटली डार्क भी दिखेगी और कॉन्ट्रास्टी भी है, जो फोटोज़ में चीज़ होती है वो वीडियो में भी है। नथिंग की फुटेज बहुत कॉन्ट्रास्टी आ रही है, जिस वजह से शैडो रिकवरी आपको सैमसंग में बेटर देखने को मिलेगी। इवन जो एक्सपोजर फ्लक्चुएशन इशू है वो भी नथिंग में ज़्यादा है। इवनिंग में जो हमने वॉक करते हुए वीडियो शूट करी है वहाँ जिटर्स भी आपको नथिंग में दिखेंगे, सैमसंग में काफ़ी कंट्रोल्ड है। तो आई वुड से ओवरऑल अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो में क्लियरली सैमसंग इज डूइंग अ बेटर जॉब। लो लाइट में जब आप वाइड एंगल कैमरा यूज़ करते हो यहाँ पे भी सैमसंग आपको बेटर हाईलाइट कंट्रोल देगा। नथिंग की कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जो ब्राइट एरियाज हैं, जो हाइलाइट्स हैं वो ओवर एक्सपोज हो रही हैं, जैसे बोर्ड्स में अगर आप देखोगे। एंड सैमसंग कहीं ना कहीं बेटर नॉइस कंट्रोल भी दे रहा है, आपको नॉइस इजीली नथिंग में दिख जाएगी, सैमसंग में उतना इजीली नहीं दिखेगा। तो अभी मैं ऑलमोस्ट 7 to 8 फीट दूर हूँ, हम टेलीफोटो कैमरा यूज़ कर रहे हैं
अब ये है कि आप 4K रेजोल्यूशन में जूम करके वीडियो ले सकते हो। अभी ऑडियो थोड़ा डिस्टेंस से आ रहा है, मुझे नहीं पता कितना क्लियर सुनाई देगा, बट हमने और डिफरेंट सिचुएशन में भी कुछ सैम्पल लिए हैं। ये तो फेस कैम वीडियो हो गया, बट बाकी सिचुएशन में ये कैसे परफॉर्म करते हैं, लेट्स चेक इट आउट। नेक्स्ट अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे, जो है 3x टेलीफोटो कैमरा का कंपैरिजन। तो देखो दोनों में जो अच्छी चीज़ ये है कि स्टेबलाइजेशन दोनों बढ़िया दे रहे हैं, बट सैमसंग स्लाइटली बेटर हैंडहेल्ड स्टेबलाइजेशन आपको देगा। तो जब आप जूम करके वीडियो हैंडल शूट कर रहे हो, नथिंग में आपको थोड़ा सा शेक दिख सकता है। इवन जो फेस है, अब फेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप जूम वीडियो बना रहे हो। नथिंग में बहुत ज़्यादा वाइब्रेंस ऐड होती है, विच आई लाइक कि सैमसंग में जो कलर्स कैप्चर हो रहे हैं ना, वो बहुत रियलिस्टिक हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया जा रहा। इवन एक्सपोजर फ्लक्चुएशन मुझे नथिंग में ज़्यादा देखने को मिली एज़ कम्पेयर टू सैमसंग, जब हम फ्रेम इधर उधर थोड़ा सा पैन कर रहे थे। लो लाइट में दोनों बढ़िया निकाल के दे देते हैं जूम करके अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो, बट नथिंग में मुझे स्लाइटली बेटर नॉइस कंट्रोल लगा इन टर्म्स ऑफ जूम करते हुए जब आप वीडियो रात को निकाल दो जहाँ लाइट थोड़ी कम है। तो अब यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा में 4K 60 FPS तक का ऑप्शन मिलता है। अभी मैं 4K 30 में शूट कर रहा हूँ, जस्ट टू कीप थिंग स्टैंडर्ड एंड एक आपको आइडिया लग सके, बिकॉज मोस्टली लोग 4K 30 में ही शूट करते हैं, बट हाँ प्रोविजन है कि आप 60 में जा सकते हो। अब मैं वॉक करते हुए शूट इसलिए भी कर रहा हूँ, एक स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाए। एंड टॉकिंग अबाउट दी लाइट, तो अभी यहाँ डायरेक्टली मेरे फेस पे लाइट आ रही है, तो एक तरीके से फ्रंट लाइट है। और अगर मैं बैक लाइट पे जाता हूँ तो ये एक आपको बेटर आइडिया देगा कि अगर आप बैक लाइट में शूट कर रहे हो तो डायनामिक रेंज कैसा है, कलर्स कैसे आ रहे हैं, फेस पे जो एक्सपोजर शिफ्ट है, वाइट बैलेंस, वो सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि जब आप आउटडोर शूट कर रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, तो कैसे किस तरीके से आपको बेटर कलर, एक्सपोजर और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी ऑडियो एज यूजुअल इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है। लास्ट में अगर मैं सेल्फी वीडियो की बात करता हूँ तो देखो सैमसंग आपको वाइडर कवरेज देगा, और इसका माइनस पॉइंट क्या होता है ना, नथिंग में जब आप आर्म स्ट्रेच करके पूरा वीडियो शूट कर रहे हो, आपका फेस ही क्रॉप हो जाएगा, तो बहुत ऐसा लगेगा कि सिर्फ फेस दिख रहा है। तो सेल्फी वीडियो के हिसाब से ऑब्वियसली सैमसंग बेटर कवरेज देता है। एंड ऑडियो भी, मुझे आपने सुना होगा, सैमसंग का नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छा है, बट सरप्राइजिंगली नथिंग में बहुत ही एवरेज नॉइस कैंसिलेशन, ऑडियो उतना बढ़िया नहीं है। एंड मैं ये भी बोलूँगा कि नथिंग थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है। सैमसंग का जो डायनामिक रेंज निकल के आता है वो इट लुक्स वेरी रियलिस्टिक, एंड शैडो रिकवरी स्पेशली सैमसंग की काफ़ी बढ़िया है। बाकी स्टेबलाइजेशन दोनों की अच्छी है अगर आप वॉक करते हुए शूट कर रहे हो। तो आपने पूरा डिटेल कंपैरिजन देख लिया, मैं अपने व्यू शेयर कर चुका हूँ कि वीडियो में कौन कैसे किस हिसाब से बेटर परफॉर्म कर रहा है। आप कमेंट करके बताना आपको नथिंग फोन 3 बेटर लगा है, सैमसंग S25 FE। बाकी अगर आप इस कंपैरिजन के बाकी दो पार्ट्स देखना चाहते हो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, फोटोग्राफी का एंड नीचे की तरफ आपको पोर्ट्रेट मोड का जो डिटेल कंपैरिजन है वो आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो।